1857 की क्रांति में बाबू कुंवर सिंह की भूमिका का वर्णन करें। इसका उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। बिहार का इतिहास हमेशा गौरवशाली रहा है और बिहार वासियों में राष्ट्रीयता की भावना किसी न किसी रूप में हमेशा विद्यमान रही है। प्राचीन काल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक बिहार और बिहार के सपूतों का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक रहा है। चंद्रगुप्त, अशोक, शेरशाह जैसे राजनायक बिहार की मिट्टी से ही पैदा हुए हैं। गौतम बुद्ध और महावीर को ज्ञानोदीप्ति बिहार में ही मिली, जिसके फलस्वरूप संसार के कोने कोने में सांस्कृतिक विजय प्राप्त हुई। इन्हीं सपूतों की कड़ी में अगला नाम बाबू कुंवर सिंह का है, जिन्होंने मातृभूमि को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने में अंतिम समय तक संघर्ष किया। कुंवर सिंह भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव के जमींदार थे। प्रायः यह कहा जाता था कि जमींदार शोषक होते थे, लेकिन कुंवर सिंह इसके विपरीत जनप्रिय थे। सिपाही मंगल पांडे को जब फांसी दी गई तब दानापुर, बैरकपुर और रामगढ़ के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया। 25 जुलाई 1857 को दानापुर रेजिमेंट के सिपाही आरा के लिए प्रस्थान किए और 26 जुलाई को उन्होंने जगदीशपुर पहुंचकर बाबू कुंवर सिंह को अपना नेता घोषित कर दिया। कुंवर सिंह ने पहले ही 10,000 देशभक्त सैनिकों को एकत्र कर लिया था। उन्होंने अपने किले की मरम्मत करवा ली थी और बंदूकें बनाने का एक कारखाना स्थापित कर लिया था। अंग्रेजों के हर झांसा को दरकिनार करते हुए 27 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा पर अधिकार कर लिया और स्वतंत्र सरकार की घोषणा करते हुए स्वयं को इस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया। इस खबर से अंग्रेजी हुकूमत सख्ते में आ गई और दानापुर से 500 यूरोपियन और हिंदुस्तानी फौजों के साथ कैप्टन डेनवर सहायतार्थ आरा पहुंचा। 29 और 30 जुलाई को घमासान युद्ध हुआ, जिसमें कैप्टन डेनवर के साथ कई सैनिक भी मारे गए। इसी बीच मेजर विंसेंट आयर की देखरेख में अंग्रेजी फौज इलाहाबाद के लिए प्रस्थान की थी, किंतु आरा की सूचना पाकर आयर बक्सर से लौटकर आरा पर हमला बोल दिया। 2-3 अगस्त को बाबू कुंवर सिंह के साथ बीबीगंज और बिहियां के जंगलों में घमासान लड़ाई हुई। यद्यपि इस लड़ाई में कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा, किंतु इन्होंने साहस नहीं छोड़ा। इसी बीच कुंवर सिंह नोरका होते हुए रोहतास पहुंचे, जहां रायगढ़ बटालियन के विद्रोही सैनिकों ने उन्हें अपना नेता माना। इन सैनिकों को साथ लेकर वे मिर्ज़ापुर और रीवा होते हुए बांदा पहुंचे। वहां उन्होंने तात्या टोपे से मिलने की कोशिश की। बांदा से कालपी होते हुए वे लखनऊ पहुंचे और नाना साहब से मिलकर डिविजनल कमांडर के रूप में कानपुर की लड़ाई में भाग लिया। कानपुर में नाना साहब को सुस्थापित कर कुंवर सिंह ने आजमगढ़ के लिए प्रस्थान किया। आजमगढ़ के पास ही अली करीम अपने 300 सिपाहियों के साथ कुंवर सिंह की सेना में जा मिला। आजमगढ़ की सुरक्षा के लिए कर्नल मिलमैन वहां पहले से ही मौजूद था। अहरौलिया के मैदान में 22 मार्च को ज़बरदस्त लड़ाई हुई, जिससे कर्नल मिलमैन को जान बचाकर भागना पड़ा और कुंवर सिंह का झंडा आजमगढ़ किले पर लहरा दिया गया। बाबू कुंवर सिंह की सफलता और कंपनी की हार के कारण से उच्चाधिकारी हतोत्साहित होने लगे। अब लॉर्ड कार्क और लुगाई सेना के साथ आजमगढ़ भेजा गया। बाबू कुंवर सिंह दूरदर्शिता का परिचय देते हुए जगदीशपुर के लिए रवाना हुए। लुगाई ने इनका पीछा करने के लिए डगलस को भेजा। 17 अप्रैल 1858 को डगलस के आक्रमण को विफल करते हुए उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। 21 अप्रैल को वे शिवहर घाट से गंगा पार करने में सफल हो गए, लेकिन इस क्रम में वे बुरी तरह घायल हो चुके थे। इस प्रकार हर युद्ध में विजय प्राप्त करते हुए 22 अप्रैल को घायल अवस्था में अपने घर जगदीशपुर पहुंचे, परंतु वहां ली ग्रैंड को पहले ही रवाना कर दिया गया था। घायल शेर की दहाड़ पर ही कैप्टन सहित कई सैनिकों ने भागकर आरा में शरण लिया। इस तरह 23 अप्रैल 1858 को पुनः जगदीशपुर पर बाबू कुंवर सिंह का झंडा लहरा उठा, लेकिन अंतिम लड़ाई में विजय प्राप्त करने के 2 दिन बाद ही कुंवर सिंह ने मातृभूमि का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार कुंवर सिंह स्वतंत्रता आंदोलन के भारतीय इतिहास में अमर हो गए। इनकी राष्ट्रीय भावना, दूरदर्शिता, त्याग और बलिदान ने भारतीय आज़ादी के सफ़र को और नज़दीक लाकर खड़ा कर दिया।